ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। ये जो अभी आपने बात सुनी है वो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा कही हुई है। मैं अब बात करने जा रहा हूं रुपए और डॉलर की, जिसमें भारत का डॉलर के मुकाबले रुपया 90 क्रॉस कर गए। यानी मोदी जी इस वीडियो में बताया है कि रुपया पतला होता जा रहा है या नेता। ये अब जब मोदी जी खुद सरकार में आए हैं तब पता चल रहा है कि रुपया पतला हो गया है, क्योंकि रुपये की कीमत गिर गई है, डॉलर की कीमत बढ़ गई है। इस प्रकार की जो कंट्रोवर्सी हमारे देश में बनी हुई है अब कि रुपया पतला हो गया। जब मोदी जी का ये भाषण था 2012 का, जिसमें वो बता रहे हैं उसमें डॉलर की कीमत थी 56 रुपए और आज जो एक डॉलर की कीमत है वो 90 प्लस हो गई है। कभी सुषमा स्वराज जी उसी सदन में बैठकर कहते हैं कि जब सुषमा स्वराज जी उस सदन में बैठकर कहते हैं कि जब जब रुपए की कीमत गिरती है तब जो प्रधानमंत्री संसद में बैठा है उसकी गरिमा गिरती है। तो क्या यह बात सच हो गई है? क्योंकि जो हालात इस समय बने हुए हैं कि भारत का जो रुपया है और जो डॉलर अमेरिका का है उसका बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। क्या भारत का रुपया पतला हो गया है? मैं कहीं मीम देख रहा था कि जब मोदी जी आए थे तब बता रहे थे कि मैं रुपये की कीमत और डॉलर की कीमत बराबर कर दूंगा, और उसी के नीचे लिखा हुआ था कि लगता है मोदी जी सरसों और घी का क्या है कि कीमत बराबर करके जाएंगे। यानी सरसों और घी की कीमत क्या करके जाएगी? बराबर करके जाएंगी। मैं किसी पार्टीबाजी की विशेषबाजी की नहीं कर रहा हूं कि आप सोचोगे कोई पार्टीबाजी का जिक्र कर रहा है, नहीं। हालांकि मोदी जी ने बहुत सर्वोपरि काम किए हैं। जो इस समय जो कीमत रुपए की गिर रही है वो डॉलर की बढ़ रही है, क्या इसका कारण है? यह अभी तक सरकार के समझ में नहीं आया है, क्या इकोनॉमिक्स के समझ में नहीं आया है, क्या जो वित्त मंत्री हमारे हैं क्या उनका स्पष्ट जवाब नहीं आया है। हालांकि इससे आपको नुकसान जरूर होगा। हालांकि ये वीडियो आप सोचोगे कि ये हमारे काम का नहीं, ये पार्टीबाजी कर रहा है। पार्टीबाजी नहीं कर रहा हूं। जो हमारी बेरोजगारी का है हिस्सा वो इसी में ऐड होता है। अगर रुपए की कीमत गिरेगी और डॉलर की बढ़ेगी तो अगर बाहर की करेंसी की ज्यादा होती है और इंडिया की करेंसी के जो रुपये गिरता है उसका अनुमान सीधा बेरोजगारी पे ही पड़ता है, इकोनॉमिक ही पड़ता है, इंडिया की इकोनॉमिक्स पे ही पड़ता है। जीडीपी, जीएसडीपी, इन सभी पे इस रुपए की कीमत का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। क्या इसी लहजे के अनुसार अगर भारत का रुपया गिरता है, जो रुपया पतला होता जाता है, क्या यह सही बात है कि भारत का रुपया गिरते ही जाए?